सीएम नीतीश कुमार कच्ची दरगाह से मोटर वोट के माध्यम से वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड स्थित रुस्तमपुर गांव जाकर पूर्व मंत्री स्वर्गीय उदय नारायण राय और भोला राय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। सीएम सड़क मार्ग से होते हुए पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। सीएम अटल पथ जेपी गंगापथ होते हुए कच्ची दरगाह पहुंचे। कच्ची दरगाह से मोटर वोट के माध्यम से राघोपुर पहुंचने के दौरान सीएम ने गंगा नदी के जल स्तर एवं धार का बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने गंगा नदी के आसपास किनारा के इलाकों की स्थिति को देखा और जानकारी ली। का निधन हो गया, ये काफी दुख हुआ है। भोला बाबू से हमारा परिचय 1975 का है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ हम आए थे जब मूवमेंट चल रहा था। वही नाव पर चढ़ के हम लोग यहाँ आए थे और यहीं पर एक सभा हुई थी 75 का पता करने की। काफी कई घंटे तक जेपी यहाँ रहे थे और उसी समय जो इन सब लोगों से और इनसे संपर्क हुआ, उसी समय से हमारा संपर्क, समझ गए ना। और उसके बाद कई बार पहले रहे मिलती रहे तो एक अलग बात है, उस समय की बात है। हमारा जो 1975 का, उसमें मेरी क्या उम्र थी, 24 साल का उम्र था। उस समय से मेरा इनसे संपर्क और संबंध था। तो हर समय इनसे हमारी बराबर संपर्क बात होते रहते। जब उनकी तबीयत खराब तब भी हम लोग हालचाल जानते, सब कुछ करते रहते थे। लेकिन जब उनका निधन हो गया हम लोगों को बड़ी तकलीफ हुई और तो आकर के हम सब परिवार के साथ मिलने के लिए आए और इनके लिए तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इनका सीधा संबंध 1975 में जेपी मूवमेंट के साथ हुआ। इसलिए इनके लिए हम लोग आगे भी बहुत कुछ सोच करके इनकी स्मृति में किया। अभी आप लोगों को मालूम होगा शायद या याद होगा, कहीं से जानकारी मिली होगी, जब जेपी मूवमेंट चल रहा था तो जेपी के साथ एक 1975 में यहाँ एक कार्यक्रम था और उनके साथ ही यहाँ पर हम गए थे और काफी देर वहाँ रहे थे और काफी बात। जिस समय हमको भोला उसी समय से परिचय घरों से मुखिया हुआ करते, उसके बाद तो लगातार अभी हाल तक जब उनकी तबीयत खराब थी एक एक चीज की जानकारी लेते रहते थे हम लोग और बात तक कभी। इसलिए उनका तो बहुत दुखद है। और उसके बाद तो मतलब जेपी मूवमेंट से भी संबंध, और उसका यहाँ पर राज्य सरकार में मंत्री भी रहे और कई बार एमपी रहे, एमएलए रहे और एमएलसी रहे। इसलिए हम लोगों ने तो कहा है उनकी यादगारी में, उनकी स्मृति में वहाँ पर भी कुछ करवा दिया जाएगा ताकि सब लोगों को सदैव याद रहे कि आदमी कैसे। हम लोग का देखिए सबसे बड़ी चीज है, आप समझ रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत लगाओ तो जेपी मूवमेंट का मामला है। हम लोग उसी समय से आए हैं राजनीति में, तो उसी समय से हम लोगों का संपर्क था। अब जब इतना 3 बार एमएलए, 3 बार एमएलसी, सब कुछ रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो इसलिए उनकी स्मृति के लिए हम लोग वहाँ जरूर कुछ उनकी मूर्ति वगैरह का कुछ करवाएंगे। सर, आप इस स्टीमर के जरिए से राघोपुर के दियारा इलाके में गए जो बाढ़ से हर साल परेशान होते हैं। सर, कई सारे इलाके बाढ़ से प्रभावित रहते हैं हर साल। जो लास्ट ईयर जितना प्रभावित थे तो एक एक जगह देखे थे। इस बार भी हम देखते रहते हैं कि पानी बढ़ रहा तो क्या स्थिति है, देख रहे हैं। तो जितना पिछले साल था तो वैसी तो स्थिति नहीं, आप जानते हैं पिछले साल कैसा था, एक एक जगह जाते रहते थे। और अभी भी कुछ जगह पर सूखापन की स्थिति है, तो उन जगहों को भी देखे हैं। और जैसे ही कहीं बढ़ता है उस जगहों का भी सब जगह का खबर लेते रहते हैं हम लोग, ताकि अगर कोई बाढ़ से प्रभावित हो तो उनके रक्षा के लिए और उनके सुविधा के लिए कुछ किया जाए। और जो मान लीजिए कि सूखापन से प्रभावित है तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो हम लोग इसके लिए बहुत अलर्ट हैं, हर तरह से, आप जानते ही हैं, देखते ही रहते हैं। इसलिए जब से ही शुरू होता है, समझते हैं ना, जुलाई से लेकर के हम लोग अक्टूबर तक एक एक चीज को देखते रहते हैं, तो उस पर नजर है। सर, एक शिवानंद तिवारी का बयान आया सर सीबीआई को लेके कि बिहार में प्रवेश करने के पहले उसको इजाजत लेनी।